पुतन करना चाहती है सिंगल मदर रहने का सपना पूरा। 2021 के बाद 2022 में क्यों हुए एक बार फिर से अलग? क्या पुतन की जिद की वजह से हुई थी ये शादी? आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा गुजरे। तो जी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ कि 1 जनवरी यानी कि 2022 की 1 जनवरी को यहाँ सुबह सुबह हम लोगों को सुनने को मिले भजन, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। 2022 की पहली सुबह यानी कि 1 जनवरी को जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों के साथ वो क्लिप शेयर किया। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे सेलिब्रेशन किया अपनी फैमिली के साथ, वो जरूर से आप लोग मुझे। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने पिछले साल यानी कि 31 दिसंबर को आप लोगों को बोला था कि कुछ थीम चेंज करेंगे, कुछ यूट्यूबर मतलब चेंज करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। पर नहीं, वही चीज़ हो गई ना हम बदलेंगे ना वो बदलेंगे। अगर वो बदल जाए तो जी बस बात ही क्या थी। तो बस जल्दी से सबसे पहले तो लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया मेरे वीडियोस को। तो जी चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो का स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ये वाली बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए डीजे मी का कहना था मोटू इन कुड़ी और बत्ती, इनके साथ मेरी फैमिली जो है वो हो जाती है कंप्लीट। लेकिन उन्होंने पुत्तन का, नन्नू का और चिंटू का तो कभी भी नाम नहीं लिया। अब बात यहाँ पर ये वाली भी आती है कि देखिए पुत्तन ने कभी अपने ससुराल वालों की जो है ना रिस्पेक्ट ही नहीं करवाई अपने मायके में, क्योंकि आप लोगों के सामने ही है और उसके ससुराल वाले कभी आए ही नहीं इनके घर, क्योंकि इन्होंने कभी इनवाइट ही नहीं किया। जब पुत्तन ने इनकी अपने ससुराल वालों की कभी अपने मायके में रिस्पेक्ट नहीं करवाई, पुत्तन की कैसे रिस्पेक्ट हो सकती है? ठीक है ना। आप लोगों के सामने ही है एक बहन बड़ी वाली, जिसके आने से पुत्तन जो है अपना ससुराल है छोड़ के आ जाती हैं अपने मायके में और आकर अपने आप को बताने लग जाती हैं कि जी मैं तो हूँ सिंगल मदर हूँ और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है चिंटू की। और सडनली जो मम्मी है उसका भी प्यार उमड़ घुमड़ के आ जाता है चिंटू के ऊपर। जैसा कि पुत्तन का कहना है कि बचपन से ही मसाज दे रही हैं मेरी मी चिंटू को। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बचपन अब क्या खत्म हो गया? अब वो जवानी में आ चुका है या बुढ़ापे में आ चुका है? मतलब ये कुछ भी बोलेंगे, अपने शब्दों का ज्ञान इनको खुद ही नहीं रहता है। और इसकी बहन ने जो करा इस पिछले दिनों में इसको एक्सपोज करने का कि तुम कैमरा पकड़ती हो सिर्फ काम मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए, अदरवाइज तुम काम नहीं करती हो। सॉरी, तुम काम पकड़ती हो कैमरे में वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कहा था ना। चलिए आप समझ लेना। तो ऐसा ही आज इसने एक्सपोज करना शुरू किया है इन कुड़ी को, जाने की जूठी को, कि देखो तुम भी और तुम्हारा भी असली रूप यही है कि तुम बिस्तर पर बस लेटी रहती हो और काम से बचने के लिए तुम चिंटू को पकड़ लेती हो। ये सब चीजें आप लोगों के सामने ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पुत्तन को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए बच्चे को दोनों की जरूरत है, माँ और बाप की, और वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सिर्फ माँ और बाप का जो प्यार है ना वो सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं बच्चे को। उसके लिए नानी, दादा, दादी और मामा, मामी, मौसी, मौसा ऐसा कुछ नहीं। और इन कुड़ी का भी बार बार वीडियो में दे दिखाना, नन्नू को टोंटिंग वे में दिखाना, बात करना उसका इन कुड़ी का कि हम लोग लेके जा रहे हैं इसको चांदपुर, और टाइटल भी ऐसा डालना और बाद में बोल देना कि ये चीज़ें जो है मजाक की हैं। लेकिन ये मजाक नहीं है। मजाक होता तो पिछली जो वीडियोस है ना आपकी, तो वो भी आप ऐसे ना बनाती, जो कि आपने रूबरू बिल्कुल सामने से आके वीडियो वो बना के बात करी है लेके नन्नू को। ठीक है, वो चीज़ें आपकी भी गलत है। और यहाँ पर मैं जो पुत्तन को मैसेज दे रही थी वो मैं ये भी मैसेज दे रही थी कि पुत्तन तुम भी अपने घर को संभालो, हमारा फिर से वो शुरू हो गया। अगर तुम्हारा फिर से वो शुरू हो गया सिंगल मॉम का, तो हमारा भी शुरू हो गया तुम्हें समझा के तुम्हारे घर भेजने का और तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने का। ठीक है जी, क्योंकि शाखा से गिरा हुआ पत्ता, ठीक है, फिर आप लोगों को पता है कि उसकी क्या हालत होती है, कि हवा उसको उड़ा के कहीं भी ले जाती है। मतलब समझ सकते हो, डाल से टूटा हुआ पत्ता, उसकी क्या औकात होती है, क्या इज्जत होती है और क्या रिस्पेक्ट होती है। तो पुत्तन ये चीज़ें तुम्हें जल्दी ही समझ आ जानी चाहिए, नहीं तो बत्ती की जब आ जाएगी ज्योति, तो ज्योति के आने पर जो होगा तुम तीनों का, मतलब तीनों इसलिए कह रही हूँ बीच में ही होंगी ना डीजे में, बीच में ही होंगी तुम दोनों बहनें, लेकिन
मैं एक चीज बता दूं, डीजे मी का अपने पोते पोतियों के लिए जो व्यवहार होगा, जो प्यार होगा, जो लाड होगा, फिर बाद में जेलस तुम ही दोनों होने वाली हो, क्योंकि ज्योति नहीं करने वाली है तुम लोगों की बिल्कुल भी सेवा, और बिल्कुल आप लोगों के नक्शे कदमों पे चलेगी, वो भी बार बार मायके भागेगी, फिर ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे अभी बहुत ही गंदा और चीप लगा, ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि बच्चा सुसु करे नानी और दादी अपने हाथों में ले। यार डायपर क्यों बांधते हो? डीजे मी को बोलो ना, दिन भर हाथों में लेते घूमती रहे वो, फिर उस सुसु का आप लोग करते क्या हो, बताना मुझे। बच्चे ने ऐसा कौन सा मतलब अमृत कौन सा था वो जो हाथों में डीजे मी लेती हैं और उसके बाद उसका क्या करती हैं वो? ये चीजें ना आप लोग अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, लेकिन मैंने ऐसा किसी के नहीं सुना। उसके बाद शायद वो शायद हाथ भी नहीं धोती होंगी, ठीक है, ऐसे खाना बना लेती होंगी, मतलब कुछ भी बोलेंगी, अपनी मम्मी को एक्सपोज करेंगी। कौन? ये झूठी कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी इंसल्ट करेंगी ऑन कैमरा, बार बार झूठी का ऐसे दिखाना, अपनी बहन को एक्सपोज करना और बहन का प्रीतो का जाने की एक्सपोज करना झूठी को, क्योंकि ये ना समझ लोग हैं, ये ना समझ लोग हैं, ये कुछ भी करते हैं ऑन कैमरा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जिंदगी का एक सच बताना चाहती हूँ, मतलब पुत्तन को मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स तो बहुत समझदार है, मेरी वाईटी फैमिली बहुत समझदार है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन में किसी ना किसी स्वार्थ के रूप में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ जुड़े होते हैं, जवानी में भी वो किसी ना किसी के साथ पढ़ाई के साथ या कैसे भी मतलब जुड़े होते हैं, अपने माँ बाप के साथ अटैच्ड होते हैं वो, लेकिन शादी के बाद वो अपनी वाइफ के साथ या वाइफ अपने पति के साथ, ठीक है जी, और बुढ़ापे में वो भी अपने बच्चों के साथ, मतलब ये ही साथ है, स्वार्थ है एक दूसरे के साथ, एक ना किसी तरीके से आप जुड़े होते हो पति पत्नी के साथ, बच्चे अपने माँ बाप के साथ, और जिंदगी का सच यही है। लेकिन यहाँ पर तो जी अभी जिंदगी स्टार्ट ही हुई है, तो आप लोगों के सामने है कि जैसे ही झूठी आती है पुतन वापस आ जाती है अपने मायके में, लेकिन जिंदगी का एक्चुअली में जो सच है वो पुतन को पता लगेगा बत्ती की ज्योति आने के बाद और जूठी के घर बेबी होने के बाद। जब जूठी के घर बेबी हो जाएगा, ये जूठी खुद से ही बोलती है, लेकिन बाद में बोल देती है अरे नहीं जी, चिंटू जो है हमारे घर का पहला बच्चा है, इसको तो प्यार मिलेगा ही, लेकिन साथ में ये भी बोल देती है कि दूसरा बच्चा आने से तो भी फर्क तो पड़ ही जाता है। तो भैया तुम्हें ये सब चीजें अगर इतनी सारी पता है तो तुम्हें ये चीजें क्यों नहीं क्लियर होती कि तुम्हारे आने से पुतन यहाँ पे क्यों आ जाती हैं? और बहुत सारे तुम्हें ऐसे कमेंट भी आते हैं कि वापस भेजो उसको, ठीक है, तो ये चीजें तुम साफ कह दिया करो ना, मेरे आने पे ही तुम्हें क्यों आना पड़ता है? तुम आगे पीछे भी तो आती रहती हो, तुम अभी आती हो और मुझे मिलके चली जाती। लेकिन कहीं ना कहीं पुतन को ये लग रहा था और झूठी को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि देखिए कि हमारे बिना जाने कि पुतन के बिना वो लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, क्योंकि वो एक्चुअली में अपनी फैमिली के साथ थे। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि ये दोनों बहनें बीच में बत्ती हुई और बीच में नन्नू भी, ठीक है, नन्नू अभी इतना नहीं है लेकिन बीच में नन्नू भी, कहीं ना कहीं ये लोग फॉलो करते थे फ्लाइंग बिस सर को। लेकिन फ्लाइंग बिस सर जो है उनकी इतनी अच्छाइयाँ हैं, अभी उनका जीजा साले का भी आपस में थोड़ा वो चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई हैं, पर लोगों को शक हो रहा है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, लेकिन ये लोग बताते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हस्बैंड वाइफ की इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो है रितु राठी की और फ्लाइंग बिस्ट की, ये अगर फॉलो करते हैं उनको, तो क्या पुत्तन तुम्हें नजर नहीं आता? या फिर झूठी तुम्हें नजर नहीं आता? पुत्तन तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि जीजा साले की अगर आपस में चल रही है, रितु ने मायके जाना छोड़ दिया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक्चुअली में इसी को कहते हैं हस्बैंड वाइफ का जो है आपस में अच्छी बॉन्ड। तो ये चीजें जो हैं पुत्तन को समझ जल्दी ही आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बार बार वो ही स्टेप उठाती है, यानी कि इसको शौक है सिंगल मदर रहने का। वाकई में ही समझ में आ रहा है कि क्यों इनकी मम्मी इनको नहीं समझाती है। उसकी वजह भी ये है कि शायद ये अपनी मी की बातें ही नहीं मानती हैं, या फिर जब मी ने सरेआम ये चीज़ें बोल दी हैं कि मेरी लाइफ में
जो है मेरी लाइफ और मेरा परिवार पूरा हो जाता है मोटू के साथ, इन कुड़ी के साथ और बत्ती के साथ। इसकी वजह यही थी कि क्या पुत्तन ने जिद करके शादी करी थी, इसलिए उन तीनों का नाम नहीं लिया जाता। तो पुत्तन ने अपने इन लॉज की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करवाई है अपने मायके में, लेकिन उसने अगर कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई थी, जब उसका कहना है कि अपनी दीदू से, अगर वो दीदू से इतनी इंस्पायर हुई थी तो थोड़ा सा भी और इंस्पायर हो जाती तो अपने ससुराल वालों को इनवाइट कर लेती अपने मी के यहाँ पर। वैसे तुम लोगों के बहुत महंगे महंगे कपड़े, बहुत महंगे महंगे थोड़े से शौक भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक आप लोग उनका लंच या डिनर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए तो इन लॉज को बुलाया नहीं। लेकिन जूटी ने अपने इन लॉज की जो है फुल रिस्पेक्ट करवाई है अपने मायके में, है ना जी। अगर आज नाम नहीं लिया है पुत्तन ने नन्नू का, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि नन्नू ने भी नाम नहीं लिया है पुत्तन का अपने वीडियोस में, और बस दोनों ने अपने अपने बच्चे को याद किया, ठीक है। पुत्तन का कहना है कि 2021 में अगर कुछ अच्छे उसको एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ बुरे हुए हैं, बुरों को वो याद नहीं रखना चाहती, अच्छों को याद रखना चाहती है, जानी कि सिर्फ चिंटू को। तो बुरों में से भी बता देती भाई पुत्तन कौन कौन से बुरे एक्सपीरियंस हो गए हैं तुम्हें। अगर तुम्हें बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं तो तुम्हारे इन लॉज को बुरे एक्सपीरियंस नहीं हुए। एक ही सिंगल बहू है उनकी, उसने भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस उनको करवा दिए हैं। ऑन कैमरा वो बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो कुछ अलग ही रूप है, ऐसा खुद तो अब तुम्हारी बहन ने दिखा दिया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप पुत्तन की तारीफ कर देती हो और कहीं आप पुत्तन की बुराइयां कर देती हो। देखो ना, मैंने कभी बुराई तो मैंने कभी किसी की नहीं है, समझाया जरूर है उसको पुत्तन को, लेकिन हाँ अच्छाई जो उसमें है तो उसको मैं सामने से ही बोलती हूँ। देखिए अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको बुरा आप कैसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं मेरी वीडियो में भी। जब मेरी वीडियो जो होती हैं वो सिर्फ मेरी ना होकर मेरी पूरी वाईटी फैमिली की है, और हमारी वीडियो जो होती है ना वो समझने समझाने वाली होती है। आई होप अभी भी पुत्तन जो है वो जल्दी से समझदारी दिखा के पहुंच जाए, जल्दी से 2022 को अच्छा बना ले अपने घरों में। अगर अगर अभी जो है हमें पता लगता है कि नन्नू के उधर से बुराई शुरू हो जाती है और इधर से तुम्हारी शुरू हो जाती है, तुम सिंगल मदर रहना चाहती हो, जहाँ जो भी तुम्हारा प्लान है वो सब सामने आ जाएगा सब लोगों के, कि ये सब फिर और हम लोगों का कहना हो जाएगा शुरू कि ये सब व्यूज के लिए है, तो फिर यही चीजें होंगी। क्योंकि पुत्तन का बार बार मन भटकता है, पुत्तन का बार बार मन जो है मायके की ओर भागता है। तो ये चलिए चीजें आज अब का आप वीडियो लोगों के मेरा ही यहीं सामने तक, है। लेकिन सबको जाने से पहले एक बार कहना चाहती हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे 2022 जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो। यही मेरी और मेरी फैमिली की ओर से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।